एक घना काला जंगल जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंच पाती थी, वहां एक भयावह चुप्पी छाई हुई थी। जंगल के किनारे पर एक छोटा सा गांव था, जहां लोग बहुत कम बाहर आते थे, खासकर रात में। गांव का एक व्यक्ति बुजुर्ग से बात कर रहा था। क्या आपने सुना? जंगल में कुछ अजीब हो रहा है। बुजुर्ग की आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। हाँ, मुझे पता है। हमें सावधान रहना होगा। उसी रात पूर्णिमा का चांद आसमान में चमक रहा था और हवा में अजीब सी खामोशी थी। मीरा नाम की एक युवा लड़की जंगल के किनारे खड़ी थी। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी। अचानक मीरा ने जंगल से अजीब सी फुसफुसाहटें सुनी। साहस बटोरते हुए मीरा ने एक लालटेन उठाई और जंगल में कदम रखा। मीरा धीरे धीरे अंधेरे रास्ते पर चल रही थी और उसके चारों ओर परछाइयां हिल रही थीं। जंगल के बीच में एक पुरानी वीरान झोंपड़ी थी, जिस पर लताएं चढ़ी हुई थीं। मीरा झोंपड़ी के सामने खड़ी थी। उसे एक ठंडा सा एहसास हो रहा था। झोंपड़ी का दरवाजा अपने आप चरमराते हुए खुल गया। झोंपड़ी के अंदर पुराने फर्नीचर और मकड़ी के जाले थे। अचानक मीरा के पीछे एक धुंधली सी आकृति प्रकट हुई। मीरा ने तेजी से मुड़कर देखा। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। आकृति ने खुद को एक बूढ़ी डरावनी चुड़ैल के रूप में प्रकट किया, जिसके बाल लंबे और उलझे हुए थे। चुड़ैल की आंखें अंधेरे में लाल चमक रही थीं। चुड़ैल ने मीरा की तरफ खतरनाक मुस्कान फेंकी। मीरा डर से कांपते हुए भागने की कोशिश कर रही थी। चुड़ैल ने अपना हाथ उठाया और एक जादू मंत्र फेंका। चुड़ैल के मंत्र से मीरा पैरालाइज हो गई। चुड़ैल धीरे धीरे मीरा की ओर बढ़ रही थी। चुड़ैल ने मीरा के कान में कुछ फुसफुसाया। मीरा की आंखें खाली हो गई। वह चुड़ैल के नियंत्रण में आ गई। चुड़ैल मीरा को जंगल के और अंदर ले जा रही थी। गांव के लोग चौक में इकट्ठा हुए थे। मीरा की गुमशुदगी के बारे में चर्चा कर रहे थे। मीरा के माता पिता रो रहे थे, मदद की गुहार लगा रहे थे। गांव के बुजुर्ग ने कुछ लोगों के साथ जंगल में जाने का फैसला किया। रात में टॉर्च और हथियारों के साथ गांव वाले जंगल में प्रवेश कर रहे थे। गांव वालों ने जंगल में पुरानी झोंपड़ी को ढूंढ निकाला। झोंपड़ी का दरवाजा कसकर बंद था। गांव वालों ने दरवाजे को जोर से धक्का देकर खोल दिया। झोंपड़ी के अंदर भयानक चुप्पी थी और मीरा का कोई निशान नहीं था। बुजुर्ग ने फर्श पर एक अजीब सा निशान देखा। निशान हल्की नीली रोशनी से चमक रहा था। अचानक गांव वालों को एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। झोंपड़ी में चुड़ैल की हंसी गूंज रही थी। गांव वाले डरे हुए थे। उन्होंने अपने हथियार कसकर पकड़ रखे थे। चुड़ैल गांव वालों के सामने प्रकट हुई। वह खतरनाक दिख रही थी। चुड़ैल ने गांव वालों पर एक मंत्र फेंका। गांव वाले चुड़ैल के खिलाफ लड़ने लगे। चुड़ैल ने अंधेरे जीवों को गांव वालों पर हमला करने के लिए बुलाया। अंधेरे जीव, जिनकी आंखें चमक रही थीं, गांव वालों पर हमला कर रहे थे। गांव वाले खुद को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। गांव के बुजुर्ग ने एक रक्षक मंत्र का जाप किया, जिससे गांव वालों के चारों ओर एक रोशनी की दीवार बन गई। अंधेरे जीव उस दीवार को भेद नहीं पा रहे थे और गुस्से में गुर्राने लगे। गांव वालों ने हिम्मत जुटाई और चुड़ैल पर हमला करने की तैयारी की। चुड़ैल ने अपने हाथ उठाए और एक काले तूफान को बुलाया। तूफान झोंपड़ी के चारों ओर घूमने लगा। बिजली कड़क रही थी और गरज रही थी। गांव वाले तेज हवाओं के खिलाफ खड़े होने के लिए संघर्ष कर रहे थे। गांव के बुजुर्ग ने गांव वालों को गोल घेरा बनाने और साथ में मंत्र पढ़ने का निर्देश दिया। गांव वालों ने एक गोल घेरा बनाकर मंत्र पढ़ा, जिससे एक और भी मजबूत रक्षक दीवार बनी। चुड़ैल ने नाराज होकर दीवार को तोड़ने की कोशिश की। चुड़ैल का जादू गांव वालों की दीवार से टकराया,
जिससे एक तेज रोशनी फैल गई। चुड़ैल दर्द में चिल्लाई क्योंकि उसका जादू वापस लौट गया। गांव वालों ने अपने हथियारों से चुड़ैल पर हमला किया। चुड़ैल घायल हो गई थी, लेकिन अभी भी लड़ रही थी। मीरा ने होश में आकर इधर उधर देखा, वह भ्रमित लग रही थी। गांव के बुजुर्ग ने मीरा को देखा और उसकी तरफ दौड़े। गांव के बुजुर्ग ने मीरा पर लगे मंत्र को तोड़ दिया। मीरा बुजुर्ग की बाहों में गिर पड़ी। गांव वालों ने चुड़ैल को काबू में कर लिया और उसे जादुई रस्सियों से बांध दिया। चुड़ैल जादुई रस्सियों के खिलाफ संघर्ष कर रही थी और गांव वालों को श्राप दे रही थी। गांव के बुजुर्ग ने एक निष्कासन मंत्र का जाप किया। चुड़ैल चिल्लाती हुई एक भंवर में गायब हो गई। गांव वाले थक कर गिर पड़े, लेकिन राहत की सांस ली। सुबह की पहली रोशनी पेड़ों के बीच से छनकर आ रही थी। गांव वाले एक दूसरे की मदद करते हुए गांव लौट रहे थे। मीरा के माता पिता ने उसे गले से लगा लिया, उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। गांव के बुजुर्ग जंगल के किनारे खड़े होकर चिंतन कर रहे थे। गांव के बुजुर्ग ने जंगल के किनारे एक रक्षक ताबीज लगाया। गांव ने सामान्य जीवन जीना शुरू कर दिया। गांव वाले अपने दैनिक कार्यों में लगे हुए थे। मीरा खिड़की के पास बैठी थी और जंगल की तरफ देखते हुए चिंतित लग रही थी। जंगल में एक धुंधली आकृति दिखाई दी, जो जल्द ही गायब हो गई। गांव के बुजुर्ग ने उस आकृति को देखा और चिंता में आ गए। उन्हें एक छिपा हुआ खतरा महसूस हो रहा था।